रांची के अंदर जेल के नेता का दिखा सनसनी तूफानी दहाड़। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों, जिनके बयान में आप लोगों को सुनाने वाला हूं, वो है जेल के पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष मनोज यादव। इनके अंदाज से आप रूबरू हो चुके होंगे, पहले भी इनको कई मर्तबा इनके बयान को सुन चुके होंगे। काफ़ी जो है वो अनोखे अंदाज में, मजाकिया अंदाज में गहरी गहरी बातें बोलते हैं जो लोगों को लगता है। तो उन्हीं के बयान में आप लोगों को सुनाने वाला हूं कि कैसे जो है वो ये नींद उड़ा करके रखे हुए हैं जेल के पार्टी के, चाहे वो केंद्रीय अध्यक्ष से लेकर के तमाम कार्यकर्ता, प्रत्याशी और तमाम जो है वो सपोर्टर लोगों की। यूँ कहें तो सीधे तौर पर बयान में आप लोगों को सुनाने वाला हूं। पहले आप इनका बयान सुने, बातें सुने कि राजभवन के बाहर में रांची के अंदर कैसे जो है वो कटाक्ष करते हुए ये बात करते नजर आए हैं। वीडियो पहले आप देखें, आगे की हम बातें करेंगे, पहले आप इस वीडियो को देखें। कहाँ थे इतने समय से? शुरू से यही थे, जब से जेल कैंप पार्टी बनी तब से तो यही थे। ये कहिए कि रैली उसके बाद में, चुनाव के बाद पहली बार हुई थी। और हमारा जो पार्टी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, यही स्थानीय नीति और नियोजन नीति के लिए। और आपको मालूम होगा कि आज भी जो है मेरे ऊपर देवेंद्र नाथ महतो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उस पर जयराम महतो हो, स्थानीय नीति नियोजन नीति के तहत मुख्यमंत्री का घेराव हुआ था, जो लाठीचार्ज हुआ था, विधानसभा का घेराव हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, और वो अभी सारे केस चल रहे हैं। हमारे मुद्दे मरे नहीं हैं। और आपको बता रहे हैं, आज न कल आपको बता रहे, झारखंड में नियुक्ति के लिए जो भ्रष्टाचार है उसका मेन जड़ है कि स्थानीय नीति या नियोजन नीति नहीं है। अब आप ही बताइए कि 100 में से बाहरी 50 को ले जा रहा है, तो 50 के लिए तो लड़ी होगा, और वही 50 लेने के लिए 50-50 देने लगता है। ये सारा जो बात बोल रहे हैं बाहरी लोगों को दिख रहा है, कहने का मतलब झारखंड के लोगों को दिख रहा है, लेकिन जो अबुआ सरकार है वो इसको क्यों नहीं देख पा रही है? देखिए, सबसे बात है अबुआ सरकार को क्यों नहीं दिख रही है। ये लोग जो है सब पूरी तरह से नौजवानों के नस्ल को बर्बाद कर देना चाहते हैं। अच्छा, नौजवान ही जो है सो क्रांतिकारी करता है, यही जो है सो अपनी मांगों को रखता है। तो इसके नस्ल को बर्बाद करना है। तो नस्ल को बर्बाद क्या करना है? इसको रोजगार से बेरोजगार कर देना। स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं रहेगा। जो है बाहरी लोग मेरा कब्जा कर रहा है, और जब कब्जा कर लेगा ये नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे, तो बाध्य होकर के इनका झंडा ढोने के लिए चले जाएंगे। महिलाओं के लिए, दीदी के लिए मैया समान योजना, भाइयों के लिए शराब नीति। ऐसा नहीं कि मैया समान योजना से पैसा आ रहा है, शराब से पैसा जा रहा है। आपको बता दे रहे हैं, मैया सम्मान योजना आप अपने से समझिए कितना महिला का इज्जत हो रहा है। अच्छा, विधवा पेंशन 1000 और मैया योजना 2500। यानी भगवान जो है विधवा को ज्यादा पैसा जरूरत है कि शादीशुदा वाला को ज्यादा जरूरत है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा है। विधवा जिसका कोई नहीं है उसको 1000 और मैया सम्मान योजना 2500। विधवा पेंशन नहीं आ रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है, लेकिन मैया समान योजना सबको मिल रहा है, हमेशा आ जा रहा है। इस पर क्या? इस पर ये भी जाएगा, ये भी भीतरे जाएगा। देखिएगा ना, आपको न शिक्षक को टाइमली वेतन मिल रहा है, जो कंस्ट्रक्टिव चीज है उसका वेतन नहीं दिए रहे, पढ़ाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। सीएम एक्सेलेंस आप स्कूल सुने थे ना, आज वो लोग सबसे खराब उसका रिजल्ट रहा। ठीक है, इससे साफ जाहिर है कि सरकार नौजवानों को बर्बाद कर रही है। हमारा कहना है, जिस दिन स्थानीय नीति नियोजन नीति बनेगा उस दिन 100 का 100 सीट झारखंडियों को जिस दिन मिलेगा, ना ही भ्रष्टाचार रहेगा, ना ही हमारे छात्र बेरोजगार रहेंगे।
जो जेएमएम के अच्छा। नेता है वो कहते हैं कि यहाँ से पास हो जाता है, आगे अटक जाता है। तो आपको लगता है कि ये सब सिर्फ बहलाने फुसलाने वाली बात है? हमारा अटक जाता है और मैया समान योजना नहीं अटका। निकल जाता है। आप ही बताइए, स्थानीय नियोजन नीति अटक जाता है लेकिन मैया समान योजना नहीं अटकता। भगवान करे मैया समान योजना दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाए, ताकि आने वाला जनरेशन, मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन के बाद में झारखंड में झारखंडी नहीं मिलेंगे। दादा, आपको अच्छा। ऐसा लगता है कि झारखंड बाहरी का मिलेंगे। राजनीति अब मैया सम्मान योजना पे ही टिका है? नहीं, आपको बता रहे, सब लोगों को पता हो गया है कि आखिर में ये पैसा आ कहाँ से रहा, ये पैसा आ कहाँ से रहा। अगर ये हमारे लोगों को रोजगार नहीं दे रहा है, उनको वेतन नहीं दे रहा है, वही पैसा खींच करके यहाँ ला रहा है। यहाँ पर हर एक लोग घर में सबका बेटा अगर यदि नौकरी करेगा, उसको मैया समान योजना की क्या जरूरत है? मैया समान योजना उसके बाद मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय नीति नियोजन नीति सबसे पहले जरूरी है। हमारी भाषा संस्कृति पहले जरूरी है, उसके बाद जो देना है दे। ये जो कह रहे हैं कि अब लोग समझ रहे हैं, जो पढ़ी लिखी जनता है वो समझ रही है, लेकिन जो गांव के भोले भाले लोग हैं वो तो मैया समान योजना में ही खुश है। वो तो उतना डिटेल में सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बात है ना कि लड़का लोग जो है, जो नौजवान है, जो समझाता है, अभी इसीलिए ना ये राजभवन के पास में महारैली करने का क्या मतलब था कि ये लोग अब हर एक घर में बताने का काम करेंगे कि मैया सम्मान योजना जो आपका है उससे ज्यादा कि यहाँ के लोगों को रोजगार जरूरी है, सही है, सही है। स्थानीय नीति नियोजन नीति जरूरी है। इतने दूर से जो सब पद यात्रा करके आए हैं, लगता है कि सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, सरकार को फर्क पड़ेगा। भाजपा हमको हल्के में लेता था, भीतरे गया भवन में आएगा, अब एकरो भीतरे भेज ये भी भीतरे जाएगा। आपको बता रहे हैं, खाली आप देखते चलिए, ये एक नया जनरेशन तैयार हो रहा है जो हमारा एक को नेता है। हम लोग इसीलिए ज्यादा जोगी मत उजाड़, एगो कहावत है, इसलिए हमारे एक को जोगी। जिस प्रकार से केजरीवाल वहाँ पर एक को नेता है, दूसरा नहीं निकला। हम लोगों में कोई कंपटीशन नहीं, हमारा एक नेता है, एक नेता ही जो है हम लोग संगठित है। हम लोग कोई किसी को, हम लोगों को नेता बनने का शौक नहीं है। हम लोग एक दूसरे पे कंपटीशन नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग चाहते हैं कि झारखंड का सुधार कैसे हो। इसलिए हम लोग जो है हर हाल में अगर परिवर्तन होगा और आप लोग देखेंगे बहुत बेहतर परिवर्तन होगा। यानी इसी कैंची से सब पार्टी को कच-कच करके काट देना है। अबर कैंची नया नया था तो एक को काट पाए, मतलब कहिए कि केला का खेला हो गया और फूल को काट दिया, खिल नहीं पाया। आपको बता रहे हैं, अबर खाली तीर धनुष का रस्सी काटना है, समझे ना, उसके बाद ही वहाँ पर हाथ भी चला जाएगा और अगर लालटेन भी फूट जाएगा। आपको विश्वास दिलाया। चलिए, ये थे जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष मनोज यादव। इनके बयान आप लोग सुन चुके हैं। सीधे तौर पर हर लोगों की यही जो है वो मांगे हैं। महारैली करने का मतलब क्या है, क्यों जो है वो उप राजधानी दुमका से पदयात्रा करते हुए लोग जो है राजधानी रांची राजभवन के समक्ष घेराव करते नजर आए हैं। क्यों? आखिर में कारण वही है कि 1932 आधारित खतियान जो स्थानीय नीति नियोजन नीति जो है वो लागू करें। यहाँ की जो जनता है उनको लाभ मिलेगी, उनको वो काम मिलेगी, दर दर की ठोकरें उनको खानी नहीं पड़ेगी। तो ये एक जो है पूरी तरीके से तैयारी कर लें, सिस्टमेटिक तरीके से काम अगर होगा तो दिक्कत किसी को नहीं होगी। अन्यथा दिक्कतें हो रही है, शोषणें तेज़ हो रही है, तमाम जो है वो बातें सामने आ रही है, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो या फिर किसी के साथ शोषण अन्याय
तरह तरह की या फिर किसी के घर को यूं ही जो है वो कह डालना कि ये जो है वो आपका ज़मीन नहीं है, ये घर को जो है वो तोड़ गिरा डालते हैं, जबकि वो आवास सरकारी आवास होता है। वो कहा जाता है कि ये जो है वो आपका घर नहीं है, ये कहते हुए जो है वो घर की दीवार को तोड़ दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा। अब बहरहाल जो भी है, लेकिन बातें आप लोग सुने हैं, इस पर आप लोगों की क्या है राय? स्थानीय नीति, नियोजन नीति 1932 खतियान, इन सब सारी चीज़ों पर, बाकी और भी कई ऐसे मुद्दाएं हैं, लेकिन अभी जो मामला गर्म है वो यही है। तो इस पर आप ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।